नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जंगल का बेटा। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिए, तभी आगे की कहानी आपको समझ में आएगी और कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप पहचान पाएंगे। इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक ख़त्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। अपने चक्राए मस्तिष्क को भी नियंत्रित करता भेड़िया उठकर खड़ा होने की चेष्टा कर रहा था। हा 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 हा, ये बिल्कुल ठीक हुआ। धार ऑफ। और अब जो होगा वो तो और भी ठीक होगा, क्योंकि तुझ पर ये बेहोशी 1 घंटे तक काबिज रहेगी। आग जिस तेजी से सूखी झाड़ियों पर फिसलती हुई इस ओर बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में इस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाकर लपटों का ऐसा बाउंडर पैदा करेगी, उसमें तेरी राख का भी पता नहीं चलेगा। कीकर ने झूठ नहीं कहा था। भागो, अब ये इलाका राख होने वाला है। इलाका राख होने वाला था, भेड़िया नहीं, क्योंकि किसी मददगार की निगाहें उसे देख चुकी थी। गुर्र, जल्दी चलो, अपनी चाल में मौत की सी तेज लाओ, अन्यथा मौत तुझसे पहले उस मानव तक पहुंच जाएगी। गुर्र, बकवास बंद। गुर्र, क्यों मेरा खाना खराब करते हो? उसे मेरा आहार बनने दो। गुर्र, बकवास बंद करो, तुम घास खाना शुरू कर दो। उसके हाथ में हाथी की सूंड जैसी ताकत थी। गुर्र, उफ, भयानक ताप है, शरीर भूना जा रहा है। गुर्र, लेकिन शुक्र है कि इसका शरीर मेरे अधिकार में है और मैं इसे खतरे से दूर ले जाऊंगा। वापस चलो। गुर्र, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? तुम्हारे साथ रहकर तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। फूजो जेन और हाथी के झुंड के साथ निकला था। इस वक्त हम जंगल की फायर ब्रिगेड के साथ हैं। ना मालूम भेड़िया इस वक्त कहाँ होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। वो, अरे, फूजो के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अरे, भेड़िया ये कहां से आया? ये बेहोश है। बाबा, वो देखो, ये कौन है जो भेड़िया की तरफ ब्रिज की जटाओं एवं लताओं पर झूलता चला जा रहा है? निसंदेह उसे ने भेड़िया को हमारे पास छोड़ा है। भेड़िया, क्या हुआ तुम्हें? उफ, इसकी बाजू में डॉट लगा है। शायद ये शिकारियों के हमले का शिकार हो गया है। इसका मतलब आग शिकारियों की शैतानी का नतीजा है और भेड़िया उन तक पहुंच गया था। मैं इसे एंटीडोट देता हूं। ये दवा भेड़िया के शरीर में पहुंच चुकी बेहोशी की दवा के असर को काट देगी। भेड़िया को जल्दी होश आ गया। आह, तुम शिकारियों का शिकार हो गए थे भेड़िया। हाँ, मैं मौत के करीब था। आग तेजी से मेरी ओर बढ़ रही थी। वो शिकारी मुझे शायद वहीं छोड़ गए थे, मगर मुझे यहाँ कौन लाया? आप? नहीं, हम नहीं। वो अद्भुत था, उम्र में कच्चा मगर पक्का खिलाड़ी। उसकी ब्रिज यात्रा अत्यधिक तीव्र थी, तुमसे लगभग दोगुनी। वो किसी मिर्ग की खाल पहने था, चीते सा फुर्तीला, ताकतवर। ताकत का अनुमान लगाना आसान है। उसने तुम्हें झूले पर गोता लगाते हुए हाथी की पीठ पर छोड़ा। ऊंचाई पर तुम्हें लेकर चढ़ना किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे जिस्म के वश की बात नहीं हो सकती। ऐसा लगा जैसे कि वो टार्जन था। टार्जन? कौन टार्जन? टार्जन, वो भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान है, जंगल का रक्षक। उसे जंगल ने पाला, वृक्षों ने अपने तनों की बाहों में झुलाया, प्रकृति ने उसको अपनी ममतामयी गोद दी, पशु पक्षियों ने जिसे रिश्तों का एहसास कराया, मगर जिसे बिरले भाग्यशाली लोगों ने ही देखा है। मैं भी उसे सिर्फ कहानियों के जरिए ही जानती हूँ।
बातें बाद में करना, हम आग के करीब हैं। जंगल की फायर ब्रिगेड अपने काम पर लग गई थी। अभी हमें ऐसी और भी कई कोशिशें करनी होगी, तभी जाकर इतनी बड़ी आग पर काबू पाया जा सकेगा। फूजो बाबा, अद्भुत है आपकी ये फायर ब्रिगेड। मुझे जिसने बचाया वो कौन था? जंगल का बेटा। ब्रोक, ठहरो, तुम्हारी टांग जंगल की आग में जल गई है। ब्रोक, इसमें बहुत जलन हो रही है। ब्रोक, तभी तो रुकने को कह रहा हूं। ब्रोक, ये कैसी पतिया है? ब्रोक, ये अचकन की पतिया है जो जले घाव को तुरंत ठीक करती है। मैं इस पर सूतल की छाल बांध दूंगा तो ये घाव और भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। सूतल मैया ने ये छांव मुझे खुद ही दी है। ब्रोक, अब तुम खड़े हो जाओ, मगर घाव को गीला मत करना। ब्रोक, ठीक है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। आग लगाने का जोखिम लिया, पिटाई भी खाई, मगर वो अभी तक हाथ नहीं आया। वो टार्जन हमें अभी तक नहीं मिला। इस बात का अफसोस मत कर कीकर, जंगल की आग का पूरा फायदा हमारे आदमियों को मिला है। उन्होंने कई जंगली जीव जंतु पकड़े हैं, मैं उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ। वो लोग पकड़े गए जीव जंतुओं को हमारी डेन पर भेज रहे हैं। उसके अलावा भेड़िया जैसा दुश्मन भी तो अब तक राख हो चुका होगा। वैसे उसे गोली भी मार देनी चाहिए थी। उसे गोली मारो, टार्जन की सोचो। मेरा असली मकसद वो जंगली लड़का है जो टार्जन की तरह वृक्ष एवं प्राणियों से बातें करता है। हमारा ये मकसद भी पूरा होगा कीकर, हमें सब्र से काम लेना होगा। आसमान में धुआं उठना कम हो गया है। आग बुझ गई क्या? आपकी जंगल फायर ब्रिगेड ने कमाल का काम किया है, आग बुझा दी है। इनको मेडल मिलना चाहिए। इनके लिए मीठे गन्ने ही मेडल हैं। लेकिन जंगल की जो तबाही हुई है उसके लिए मैं कीकर और उसके आदमियों को कभी क्षमा नहीं करूंगा। सोचना यह है कि कीकर ने आग लगाई क्यों? उसे जानवर चाहिए या फिर वही जिसे हमने देखा, जिसने भेड़िया की जान बचाई? क्या पता कीकर को उसकी भनक लग चुकी है। जंगल के लोग ऐसे इंसान को पवित्र इंसान कहते हैं। जंगली भाषा में वयस्क को जंगल का बेटा टार्जन और किशोर को टार्जू कहते हैं। मगर वो टार्जू का क्या करेगा? उसे सर्कस में बेच देगा या उससे अपने फायदे का कोई और काम करवाएगा? फिलहाल इस बहस में ना उलझकर कीकर नाम के उस जंगली शिकारी और टार्जू की खोज करो तो कुछ लाभ होगा। वो जो हाथियों की टीम लेकर वापस लौट पड़ा। जंगल की आग ने कई पशुओं को जलाया है। उनके उपचार के लिए आज आश्रम में मेरी जरूरत होगी। मेरा वहां पहुंचना जरूरी है। भेड़िया, देखो हमें क्या मिला। मूवी कैमरा? ये तुम्हें कहाँ मिला? पास ही एक पुराने बरगद के वृक्ष पर बंधा हुआ था। हम लकड़ियां काटने वहां चढ़े थे। बंधा हुआ? इसे किसने बांधा होगा? शायद कीकर ने। ठीक है, तुम जाओ। कैमरे के लिए धन्यवाद। जेन ने मूवी कैमरे की फिल्म को चालू किया। इसे देखना होगा। भेड़िया, ये देखो, तुमने कीकर और उसके आदमियों को देखा है क्या? ये लोग वही हैं? हाँ हाँ हाँ, ये वही है। मूग, कैमरा ठीक से लग गया? जल्दी करो, दूसरे कैमरे भी पैक करने हैं। उस विचित्र लड़के को मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। कीकर इत्यादि कैमरे पेड़ पर फिक्स करके चले गए हैं। ऐसे और भी कैमरे उन्होंने जंगल के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए हैं।
क्यों? जवाब इस फिल्म में कीकर खुद दे रहा है। वो लोग टारजू की खोज में है। ये लोग उसे ही ढूंढ रहे हो सकते हैं भेड़िया। कैमरे के जरिए ये लोग उसके क्षेत्र का पता लगाना चाहते हैं ताकि फिर उसी क्षेत्र को घेर कर वहां पर टारजू की तलाश की जा सके। ये देखो, ये टारजू है, वो कैमरे की हद में है। भेड़िया, इन कैमरों के जरिए कीकर को भी जंगल के बेटे का पता लग चुका होगा या नहीं? नहीं भी लगा होगा तो लग जाएगा, और तब वो उसके लिए खतरा बन जाएगा। कीकर को मैं किसी के लिए भी खतरा नहीं बनने दूंगा। तो फिर एक काम करते हैं, जहां ये कैमरा मिला है तुम वहीं जाकर कीकर का इंतजार करो। वो या तो उसका कोई आदमी कैमरा या इसकी फिल्म लेने जरूर आएगा। तब तुम कीकर को दबोच सकते हो, मगर इस बार सावधानी से। मैं टारजू को ढूंढने की चेष्टा करती हूँ, आखिर पता तो लगे कि वो कौन है और कहां से आया है। उसे जंगल के खतरों से अवगत कराना जरूरी है, विशेष रूप से कोबी जैसे। कोबी वो बला है जो बलाओं को खुद निमंत्रण देता है। पटक, शाबाश पटक मुझे। तेरी भैंसी जैसी ताकत कब काम आएगी? मैं भी तो तुझसे हाथ पैर की लड़ाई लड़ रहा हूं। ताकत का ताकत से मुकाबला है। उठा, पटक मुझे। और पटकता क्यों नहीं? कोबी, उससे मत लड़ो, उसे जाने दो। मसावा उसे रोकने के लिए चीख रही थी, मगर वो किसी के रोके रुकने वाला नहीं था। तो मैं तुम्हें उठाता हूं। मैं पटकता हूं तुझे। धाड़! मेरी मसावा को अपनी पीठ पर सवारी नहीं करने देगा, उसे पीठ से नीचे गिराता है। मैं ठीक तो हूं, मुझे कहीं जरा सी भी चोट नहीं लगी। तो क्या इसे पेटने के लिए मैं तुझे चोट लगने का इंतजार करता रहा? हरगिज नहीं, इसे तो अब मैं अपनी गद्दा से पीटूंगा। हे भेड़िया देवता, मदद! गद्दा के वार से तो ये मर जाएगा। कोबी अभी मदद शब्द बोल भी नहीं पाया था कि उसे खुद मदद की जरूरत पड़ गई। अरे अबे, ब्रोक! या तो कोबी की चड्डी भैंसे के सींगों में अटक गई थी, या फिर भैंसे ने कोबी को सबक सिखाने की मंशा से उसे उठाकर पटक मारा था। ये फटने का स्वर कैसा था? नहीं नहीं, वो तो नहीं फट सकती। कुछ फटने की ध्वनि हुई थी, शायद कोई कपड़ा। भैंसे के बच्चे, अब तो तू आखिरी बार अपने भैंसे देवता को याद कर ले। नहीं कोबी, वहीं रुक जाओ, चट्टान के पीछे से बाहर मत आना। क्यों? क्यों बाहर ना आऊं? मैं क्या इस भैंसे से डरता हूं? देखा नहीं अभी कैसे पटकी मारी थी इसको। इसको तो सींग उखाड़ कर कुत्ते को खिला दूंगा। कुत्ते सींग नहीं खाते कोबी। तो क्या हुआ, बाकी शरीर भी तो है। अबे इसकी तो मैं नहीं। बस तुम चट्टान के पीछे से बाहर मत आना कोबी। मगर क्यों? क्यों ना आऊं? क्या तुम मुझे भैंसे से पीटता देखकर खुश है? नहीं, वो बात नहीं है कोबी। ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। नहीं सुनो नहीं, उधर देखो। भैंसे के सींग पर वो देखो क्या लटक रहा है। मेरी चड्डी। ओह, तो उस समय जो मैंने सोचा था वो ठीक था। वो मेरी चड्डी फटने की ही आवाज थी। अबे लानती भैंसे, मेरे चड्डी वापस कर। जंगल की आपाधापी में नुकसान टारजू का भी हुआ था।
क्रंच क्रंच, मेरा एकमात्र वस्त्र तुम्हारे नुकीली कांटों में फंसकर क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसा किसी कैक्टस या तुम्हारी असावधानी से हुआ होगा टार्जू। क्रंच, ये तुम्हारे किसी कांटे की शरारत भी हो सकती है। तुम गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं, ये सिले जाने योग भी नहीं रहा। इसका एक तरीका और भी है। तरीका जो भी हो, मुझे जल्दी से वस्त्र चाहिए। ये पत्ते कब तक धारण करूंगा? हाँ, तुम्हें वस्त्र बहुत जल्दी मिलेगा। अपने कांटे की भूल के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। अब तुम रेशम के कीड़े से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें मुलायम रेशम के धागे दें। रेशम? हाँ, दर्जी चिड़िया बया उस रेशम से तुम्हारे लिए सुंदर पोशाक सिल देंगी। ये उपाय अच्छा है, पर मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे प्रकृति ने शांत रहना सिखाया है। टार्जू ने रेशम के कीड़ों को पुकारा। चिटर चिटर, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी आओ। वातावरण अजीब सी आवाजों से गूंज उठा। चिटर, शाबाश, जल्दी आओ। टार्जू को भी मांगने का सलीका था। चिटर, मुझे रेशम चाहिए, एक सुंदर वस्त्र के लिए। क्या मुझे मिलेगा? चिटर, जरूर मिलेगा। रेशम के कीड़ों ने उस शाखा पर रेशम लपेटना शुरू किया। यही काम विभिन्न शाखाओं पर बहुत से दूसरे रेशम के कीड़े भी कर रहे थे। वाह, बस काफी हो गया। टार्जू को अब दर्जी चिड़ियाओं की जरूरत थी। ची ची, बाया, कृपया मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ची ची, जरूर कुछ बुनना होगा। परेशान ना हो जंगल के बेटे, हम सब चलेंगी। वो सैकड़ों की तादाद में उसके साथ उड़ चली। ची 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 ची, तुम्हारा कलरव कितना अच्छा लगता है, संगीत की रचना की तरह। बयाओं ने बड़ी कुशलता से रेशम को बुना। ची 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 ची, उसे सुंदर वस्त्र का आकार दिया। ची ची, ये तो बहुत सुंदर है, बेहद नरम गुदगुदा। ची ची, अगर तुम्हें पसंद आया है तो हमारी मेहनत सफल समझो। ये सचमुच बहुत अच्छा है, मैं इसे पहनता हूं। धार, ओह, अगर ये अच्छा है तो इसे कोबी पहनेगा। कोबी पहनेगा या नहीं, छीनकर पहनेगा तो टार्जू उसका क्या हाल करेगा। ये जानने के लिए पढ़े इस रोमांचक कॉमिक का दूसरा एवं अंतिम भाग, टार्जू। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जब भी टार्जू कॉमिक्स अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे वीडियोज के डिस्क्रिप्शन को जाकर के चेक करो, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ओके।